बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हम घर विजिट करने जा रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलिटीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रिपल स्टोरी है, बेसमेंट के साथ है, स्विमिंग पूल है, प्राइम लोकेशन है, बहुत ही लग्जरी फिनिशिंग है। अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूं तो ये ईस्ट फेसिंग है, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से बहुत नियरेस्ट है। डिमांड बहुत नॉमिनल किस्म की ये कर रहे हैं। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया है, बाकी सब हम लोग मिलकर विजिट करेंगे। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। और अगर प्लॉट साइज़ की बात करूं तो 50 बाय 90 इसका प्लॉट साइज़ है, और अगर कवर्ड एरिया की बात करूं तो 6000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है, और मॉडर्न भी इतनी ज़्यादा है कि कम से कम 15-20 साल ये डिज़ाइन कहीं पे भी नहीं जाता। सेकेंडली, अगर इसकी एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो वहाँ पर संगाड़ा स्टाइल के अंदर, जिसे नॉर्मली लोकल लैंग्वेज के अंदर कहते हैं, नेचुरल स्टोन कट वर्क लगा हुआ है। और बाकी वॉल्स के ऊपर या यहाँ मेन के ऊपर जितना भी आपको ये मार्बल नजर आ रहा है, ये चिजल्ड लगा हुआ है और बूटी सीना मार्बल लगा हुआ है। बाकी सामने हमें लूवर डिज़ाइन मिल जाता है, बड़ी ह्यूज उमंगस किस्म की इसकी एलिवेशन मिल जाती है। सेम लूवर डिज़ाइन मुझे CNC कटिंग के अंदर गेट के अंदर भी मिल जाता है। लॉन पैच कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है, और ये इसका D सेक्टर है, 9 नंबर लेन है। और हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ, और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। टोटली साइड बाय साइड बोटिसीना मार्बल हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस साइड के ऊपर भी सेम वही संघाड़ा स्टोन चल रहा है, और वो हमें लूवर डिज़ाइन जो बाहर मेन गेट के ऊपर मिल रहा था वही हमें यहाँ पर मिल जाता है। और ये इसकी बैक साइड की बेसमेंट का सेपरेट यानी कि डोर मिल जाता है। कॉर्नर होने की वजह से ये इसका प्लस एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर भी आप 2 गाड़ियाँ, एक अंदर और एक बाहर, इजीली पार्क कर सकते हैं। और सेम यहाँ पर वो लूवर स्टाइल है जो कि हमें मेन बुलेवार्ड से यहाँ पर नज़र आता है। और 4 साइडेड CCTV कैमरास मुझे प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं, यानी कि इस पर डबल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब इस घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ से इसका मज़ीद लेआउट प्लान कैसा है और हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज़ है। और एक चीज़ जो मैं बाहर से ही आपको बता दूं, जो यहाँ से खड़े होकर फील हो रही है कि विंडोज़ तो 4 साइडेड है ही, सन फेसिंग में आपको बता चुका हूँ, वेलिड ये घर होगा, लेकिन यहाँ से इसका स्प्लिट डिज़ाइन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने दिया हुआ है। बाकी अंदर चलते हैं, देखते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। अगर डोर के गेट की गेज की बात करूँ, तकरीबन इन्होंने 16 गेज का यहाँ पर गेट पे आयरन यूज़ किया हुआ है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, जहाँ पर मुझे मंगू पीर का मार्बल नज़र आ रहा है जो कि चॉकलेट कलर के अंदर है। अंदर लॉन पैच भी कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा मिल जाता है, और यहाँ पर इन्होंने प्लांटेशन की भी जगह दी हुई है। यहाँ से आगे अंदर से एलिवेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ी फील हो रही है, और यहाँ पर कैंटिलीवर स्टाइल मिल जाता है। अंदर 2 तो बड़ी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, छोटी 4 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मशीन की मुझे यहाँ पर स्विचेस नज़र आ रहे हैं, और लूवर स्टाइल के अंदर 3 टोन के अंदर इन्होंने यहाँ पर कम्बिनेशन से प्ले किया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स यूज़ की हुई हैं। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के ये सारे वो सिलेंडर्स लगे हुए हैं, और ये इस साइड से हमारे पास कनेक्टिविटी मिल जाती है जो कि किचन को कनेक्ट करती है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। फ्लोरिंग के ऊपर कारपोच में डायगोनल के अंदर इन्होंने टाइल इंस्टॉल की हुई है, और वहाँ पर भी स्टेप्स के ऊपर इन्होंने मार्बल दिया हुआ है। ये इसकी ह्यूज एलिवेशन के साथ ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं। सन फेसिंग है तो ज़ाहिर अंदर से वेल्डेड भी बहुत अच्छा होगा। अगर इस मेन डोर की बात करूं तो ये इन्होंने कीकर वुड का यूज़ किया हुआ है, जिसकी हाइट तकरीबन 19 या 20 फुट मुझे यहाँ से नजर आ रही है। स्काईलाइट की उन्होंने यहाँ पर जगह दी है, और काफ़ी ह्यूज और हमंगस किस्म का डोर मिल जाता है। स्टेप लाइट्स हमें बड़ी अच्छी मिल रही है। यहाँ पर भी हमें साइड पर प्लांटेशन की जगह मिल जाती है, और सॉलिड कीकर वुड दी हुई है, यानी कि इससे ये फूलती नहीं और बाकी दीमक वगैरह नहीं लगती। स्लीक लॉन्ग हैंडल हमें मैट फिनिश के अंदर मिल जाते हैं। आइए घर के अंदर चलते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ह्यूज और हुमंगस किस्म की इसकी मेन एंट्रेंस है, और एंटर होते साथ ही पहली फील ये है कि डबल हाई सीलिंग मिल जाती है, और काफ़ी बड़ी एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है जिसकी इंटर कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है। और पुराने स्टाइल को मॉडर्न के साथ मिक्स एंड मैच करके मिनिमलिज्म के साथ ये थोड़े से छज्जे स्टाइल जो होते थे हमारे घरों में, वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। सेकेंडली, यहाँ से लेके वहाँ तक मुझे खुला खुला नज़र आ रहा है, बेसमेंट नज़र आ रही है, नीचे से स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है। कमरों की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इधर से ही बेसमेंट को रास्ता जा रहा है। और लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास के साथ एक खुली जगह मिल जाती है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर है जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए थे। बाहर और अंदर से दोनों से सेम स्टाइल हमें मिल जाता है, वही 19 या 20 फुट की हमें हाइट मिल जाती है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि इस साइड के ऊपर भी बहुत ह्यूज विंडो पैनल के साथ सामने वही चिजल्ड बोटिसीना मार्बल मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ से भी स्पेशियस काफ़ी ज़्यादा है। अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ, तकरीबन इन्होंने 2.5 बाय 5 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, और वॉल्स के ऊपर अच्छा ग्राफिक का काम किया हुआ है। ये ओवरऑल इसका 360 व्यू, ये वॉल ग्राफिक का भी काम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट रूम के अंदर, जहाँ पर डोर की हाइट तकरीबन मुझे 15 फुट के करीब या 12 फुट के करीब ये डोर की हाइट मिल जाती है। उधर से रोड का व्यू मिल जाता है।
कॉर्नर होने की वजह से ह्यूज विंडो पैनल और डिटैच्ड हाउस है, तो ये भी इसका एक बड़ा प्लस एडवांटेज है। इस साइड पे घोड़े की उन्होंने वो पेंटिंग लगाई हुई है। अगेन मुझे इंपोर्टेड फ्लोरिंग मिल जाती है। ये हमारे पास आ गया इसका टीवी लाउंज, जो कि काफ़ी ह्यूज और हमंगस किस्म का है। अंदर पैनल्स जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, प्रोफाइल बहुत अच्छी यूज़ की हुई है और शैंडलर भी काफ़ी बड़ा ड्रॉप किया हुआ है। और यहाँ पर भी इन्होंने एलिवेटेड सीलिंग यूज़ की हुई है, जो कि काफ़ी खुली खुली सी है। और इस साइड के ऊपर इसकी इंटर कनेक्टिविटी ऊपर वाली फ्लोर से मिल जाती है, और ये आई थिंक मेरे ख्याल से ओपन टू स्काई ऊपर की जगह मिल जाती है। और यहाँ पर इन्होंने एसीज जो है वो प्री इंस्टॉल्ड किए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अगर डोर्स की मैं थिकनेस की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच थिकनेस के डोर हैं। जो मेन डोर के ऊपर मैट फिनिश के अंदर मुझे उसका मिल रहा था हैंडल, वही सेम यहाँ पर मिल जाता है। और ये वाले डोर जो हैं इन्होंने ऐश वुड के यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। इसके बिल्कुल सामने हमारे पास वही सिंघाड़ा स्टोन के साथ एक किचन आ जाता है, जो कि डायगोनल शेप के अंदर है। इंडक्शन प्लेट्स है, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है। और अगर मैं शीट्स की क्वालिटी की बात करूँ तो हैंडललेस इन्होंने यहाँ पर ये यूज़ किया हुआ है। अंदर वाइट MDF शीट है, बसारी का एग्जॉस्ट है, और अटालिया का इन्होंने यहाँ पर इंडक्शन प्लेट दी हुई है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले ड्रॉर है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि किचन से खड़े होकर बाहर की कनेक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। और यहाँ पर हमें कॉलर्ड इसका सिंक मिल जाता है, जो कि मल्टी फंक्शन इन्होंने यूज़ किया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट्स दी हुई हैं, और इधर से किचन से भी बाहर आप देख सकते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। डबल डोर फ्रिज, 2 ओवन प्री इंस्टॉल है। और जितनी भी कैबिनेट्स पे शीट्स आप देख रहे हैं ये सारी इन्होंने ऑलमोस्ट इसे इंपोर्टेड शीट ही कहते हैं, ये इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। ये हमारे पास आ गया इसका ग्रीस किचन, हॉट किचन, डर्टी किचन, जहाँ पर ये इस तरह से इन्होंने स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है। ये PVC का डोर दिया हुआ है सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस। और यहाँ पर हैवी कुकिंग के लिए टोटली हमें जगह मिल जाती है। और गैस का हमें बर्नर हॉब और एग्जॉस्ट, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल। ड्रॉर की प्रेजेंटेशन यहाँ पर भी ले लेते हैं। ये भी सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यहाँ पर यूज़ किए हुए। सिंक डबल कॉलर्ड के साथ है। और अगर सैनिटरी की बात करूँ तो ये पोटा की इंपोर्टेड सैनिटरी इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। और इस किचन के साथ ही ये सर्वेंट की स्पाइरल स्टेयर्स जा रही हैं टू द रूफटॉप। ये फीचर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि स्लाइडिंग डोर देके इन्होंने यहाँ पर जगह बचा ली। अब इसके रिमेनिंग के बेडरूम्स देखते हैं, वहाँ से देखते हैं लेआउट प्लान कैसा है। ये वाली फील बार बार यहाँ पर आना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सेकेंडली यहाँ से मैं आपको बर्ड्स आई व्यू दूँ तो इधर से ये इसकी बेसमेंट की इंटरकनेक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। और वहाँ पर हमें स्विमिंग पूल मिल जाता है, जो भी नीचे जाके हम लोग देखते हैं। एक और बड़ा ज़बरदस्त फीचर प्रैक्टिकल के यहाँ पर हमें लिफ्ट मिल जाती है, जो कि तीनों फ्लोर्स को या 4 फ्लोर्स को कनेक्ट करती है। सेम वही स्टोन कट वर्क डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वो सामने से हम लोग अभी अंदर एंटर हुए थे। अब आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त कंसील्ड प्रोफाइल लाइटिंग है, 3 ब्लेड्स का फैन है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है। विंडो पैनल बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और इसकी प्रोफाइल भी इन्होंने साउंड प्रूफ यूज़ की हुई है। UPVC के इन्होंने पैनल यूज़ किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल ग्लेज इन्होंने दिए हुए हैं और टेंट के साथ है। ये बाहर हमारे पास प्लांटेशन की जगह मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। और इस साइड पे लोअर डिज़ाइन मिल जाता है। बेडरूम साइड यहाँ पर भी बना सकते हैं, इस साइड पे बनाना चाहें इस साइड पे भी बना सकते हैं। और AC की डक्टिंग की जगह मौजूद है। वॉक इन क्लोजेट है। और इधर थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ये है कि इन्होंने हाफ कट शीट्स दी हुई हैं। इसमें वेस्टेज ज़्यादा जाती है, लेकिन इन्होंने अच्छे हैंडल्स भी दिए हुए हैं। अंदर वाइट MDF शीट दी हुई है। और क्वालिटी वाइज शीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर आ जाता है हमारे पास इसके अटैच वॉशरूम, जकूजी, वॉल टू वॉल टाइल, बैकलेट मिरर, मराची का बेसन यूज़ किया हुआ है। और मराची की ही इन्होंने यहाँ पर सैनिटरी यूज़ की हुई है। और ब्रॉवेट का यहाँ पर ये सिस्टम लगा हुआ है। वॉल हंग कमोडर, ग्लास इनक्लोज शावर है। और ग्लास जितना भी हम लोग देख रहे हैं वो टेम्पर्ड ग्लास के साथ यूज़ किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल यूज़ की हुई है। कोशिश करूँगा हमेशा की तरह बेडरूम साइजेस मेंशन कर दूँ। अब आ गया हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त, ये भी मास्टर बेडरूम साइज़ का है। कंसील्ड लाइटिंग है प्रोफाइल में, 3 ब्लेड्स के फैन है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है, 2 विंडो मिल जाती है। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है। और मोल्डिंग का काम, ये जो गोले का काम है, ये इन्होंने अच्छा किया हुआ है। इधर से बेसमेंट की भी कनेक्टिविटी मुझे नज़र आ रही है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। एक और चीज़ काफ़ी अच्छी है कि स्विचेस की क्वालिटी बहुत अच्छी इन्होंने दी हुई है। और यहाँ पर हमारे पास यूज इसकी कैबिनेट मिल जाती है, इसको मैं स्किप करूँगा। ये इसका अटैच वॉशरूम, रेंज शावर बहुत बड़े स्टाइल का है। और बैकलेट मिरर है। और अगेर हमारे पास मराची की इसकी फॉसेट्स मिल जाती हैं।
और सिंक भी काफ़ी बड़ा है। और इसके साथ हमारे पास वैनिटी भी जो है वो सॉफ्ट क्लोजिंग की मिल जाती है, काफ़ी अच्छी दी हुई है। वॉल एंड कमोड है और उस साइड पे हमारे पास काफ़ी बड़े स्टाइल की विंडो मिल जाती है, नॉर्मली वैसे छोटी होती है। अब चलते हैं इसकी बेसमेंट के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और उसके बाद चलेंगे इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये खुला खुला फील बहुत ज़्यादा अच्छी है। नॉर्मली कनाल के घरों के अंदर इतनी बड़ी एंट्रेंस लॉबी नहीं होती, इस तरह लग रहा है जैसे 2 कनाल की एंट्रेंस लॉबी है। सेकेंडली स्टेयर स्टेप्स जो इन्होंने यूज़ किए हैं ये सॉलिड वुड के यूज़ किए हुए हैं, इधर भी और फर्स्ट फ्लोर के भी। और साइड पे जितना आपको स्कर्टिंग का ग्लास नज़र आ रहा है ये सारा इन्होंने टेम्पर्ड यूज़ किया हुआ है। अब आगे व्यूअर्स हम इसकी बेसमेंट के अंदर आते साथ ही सबसे पहली नज़र सर्विस किचन पे, इस लूवर डिज़ाइन पे, और वो सामने हमारे पास आ गया इसका स्विमिंग पूल जो कि काफ़ी बड़ा है। ज़बरदस्त व्यूअर्स, नॉर्मली घरों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्विमिंग पूल है। इजीली बच्चे तो बड़े भी लेंथ लगा सकते हैं। यहाँ पर साइड के ऊपर मुझे जो वुडन टेक्सचर टाइल मिल जाती है, फैंसी लाइट मिल जाती है। यही टाइल मुझे बाहर भी नज़र आ रही है जो कि लॉन पैच के साथ है। सेकंड लॉन पैच मिल जाता है स्प्लिट डिज़ाइन होने की वजह से। और यहाँ पर भी वॉल्स के ऊपर मुझे टोटली चिजल्ड मार्बल नज़र आ रहा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, इधर से खड़े होके वो सामने आपको ऊपर तक कौन एंटर हो रहा है आपको नजर आ रहा है। वेल इंटरकनेक्टेड घर है और लेआउट प्लान इसका टोटली नॉर्मली घरों से हटके है। यहाँ पर एक कर्टन्स है इन्होंने दिए हुए हैं, आप ड्रॉप कर सकते हैं पर्दे के लिए। और पूल का एम्बियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका ज़बरदस्त सिटिंग एरिया जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। शैंडलियर काफ़ी अच्छा गोल्डन कलर के अंदर दिया हुआ है, 3 ब्लेड्स के फैन दिए हुए हैं, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन दिया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, इतना बड़ा नीचे लिविंग रूम भी आप इसको एज अ बना सकते हैं। और स्लाइडिंग डोर्स इन्होंने दिए हुए हैं और वेल इंटरकनेक्टेड है हर तरफ से। और यहाँ पर शीशे काफ़ी बड़े बड़े दिए हुए हैं, पूरा सी थ्रू घर है, कहीं पे भी आप कर्टन ड्रॉप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको करीब से दिखा दूं कि ये ZEC के अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यहाँ पर स्विचेस दिए हुए हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, और ये वो स्टेयर स्टेप्स जहाँ से हम नीचे आए थे, ये हमारे पास सर्विस की सीट मिल जाता है। वो बेसमेंट के लिए सर्विस की एग्जिट एंट्रेंस, और यहाँ पर हमारे पास इसकी लिफ्ट मिल जाती है। ज़बरदस्त बैकलेट मिरर है, वॉल टू वॉल टाइल है, सिंक वही मराची और वही फिटिंग्स है। और यहाँ पर ग्लास इनक्लोज इन्होंने शावर दिया हुआ है, यानी कि किसी ने स्विमिंग पूल के लिए। और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका वॉल हैंग कमोड आ जाता है। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट घर के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के है। अब हमारे पास आ जाता है इसका ज़बरदस्त एज अ स्टोर रूम यूज़ कर सकते हैं, या वैसे रूम भी शायद यूज़ कर सकते हैं, सर्वेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 3 ब्लेड्स का फ़ैन है, एज अ स्टडी या होम ऑफिस भी इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास इसकी सेपरेट बाहर का एग्जिट मिल जाता है, जहाँ पर मुझे ये वो इधर से कनेक्टिविटी मिल जाती है, यानी कि फ्रंट से अगर आपने आना हो, और ये इस साइड के ऊपर बैक साइड से कनेक्टिविटी मिल जाती है, यानी कि गाड़ियाँ वगैरह पार्क करनी। और ये वो जो मैं अंदर से आपको दिखा रहा था कि वुडन की फ्लोरिंग मिल जाती है, और दूसरा लॉन पैच मिल जाता है। सीलिंग का डिज़ाइन अगेन बहुत अच्छा है, COB लाइट्स है, 3 ब्लेड्स के फ़ैन है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी वही मार्बल मंगूपीर वाला मिल जाता है। और ये इसका बैक साइड से ओवरऑल 360 व्यू। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए क्या सरप्राइज़ है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। यहाँ अंदर जाने से पहले मैं आपको ये एंट्रेंस का डोर दिखा दूं, जो कि इन्होंने इंजीनियर्ड वुडन डोर यूज़ किया हुआ है, और जो हैंडल है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। ये एशवुड का सारा काम हुआ हुआ। और यहाँ तक ये भी करीब से दिखा दूँ कि चिजल्ड बेवल कट के अंदर इन्होंने ये बोटीसीना मार्बल दिया हुआ है, ज़रा महंगा काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ। सीढ़ियाँ भी जो हैं वो गुलाइयों में इन्होंने दी हुई हैं। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। ये आ गई हमारे पास इसकी दोबारा एंट्रेंस लॉबी, और ये वो जगह जो वेल इंटरकनेक्टेड थी। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाह बुकरतन वसीला। व्यूअर्स यहाँ से इसकी फर्स्ट फ्लोर की इंटरकनेक्टिविटी चेक करें कितनी खूबसूरत है। ये काफ़ी बड़े स्टेयर स्टेप्स दिए हुए हैं। अगेन दोबारा बताऊंगा कि वुडन के हैं, और इस साइड के ऊपर इन्होंने रेलिंग भी वुड की दी हुई है। ये छोटा सा हमें स्प्लिट डिज़ाइन का टेरेस मिल जाता है, अगेन बोटीसीना मार्बल है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, काफ़ी खुली खुली स्पेशियस फील है। इवन यहाँ से खड़े होकर मुझे बाहर रोड तक नज़र आ रहा है। और ये आ गया हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर प्लांटेशन की जगह मिल जाती है। वो जो मैं आपको नीचे से बता रहा था, मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा बैल्कनी स्टाइल जो हमारे घरों में यूज़ होता था, छज्जा सा, वो इन्होंने उस स्टाइल का यहाँ पर ये बनाया हुआ है। ये सामने हमारे पास स्लाइडिंग डोर के साथ एक कोई जगह मिल जाती है, ये भी देखते हैं। और ये इसकी अंदर की कनेक्टिविटी और बर्ड्स आई व्यू,
और ये फ्रॉम दिस साइड कि उन स्टेयर्स के सामने बिल्कुल स्टेयर्स जा रही हैं टू द रूफ टॉप। प्लांटेशन की जगह बहुत अच्छी खूबसूरत यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। और लिफ्ट की कनेक्टिविटी ग्राउंड बेसमेंट हम देख चुके हैं, फर्स्ट फ्लोर तक हमारे पास लिफ्ट आ रही है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट रूम के अंदर। ज़बरदस्त थर्ड हमें कह लीजिए लिविंग रूम मिल रहा है। वो नीचे से जो मैंने आइडिया लगाया था कि ओपन टू स्काई हमारे पास जगह होगी कि ये वो हमारे पास मिल जाती है। ज़बरदस्त बहुत अच्छा फीचर है। रेलिंग की हाइट बहुत अच्छी इन्होंने दी हुई है, बच्चे बुजुर्गों के लिए काफ़ी अच्छी है। तो तकरीबन 3.5 फुट का इन्होंने पर्दा दे दिया है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। और विंडोज़ के स्टाइल चेक करें कि इन्होंने यहाँ पर इस तरह से ये बड़ी मूवेबल विंडोज़ दी हुई है। और अंदर इन्होंने ये सारा, ये हॉलो नहीं है, ये ग्लास इन्होंने यूज़ किया हुआ है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि आवाज़ वगैरह ना आए। और डोर की भी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। स्लाइडिंग इन्होंने डोर दिया हुआ है, चैनल काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। और यहाँ पर सीलिंग की जो हाइट है वो तकरीबन 8.5 फुट के ऊपर मुझे लग रही है। और ये इसका दूसरी डबल हाई सीलिंग का एक शैंडलियर। और ये इसका बेसमेंट के साथ इंटर कनेक्टिविटी का एक व्यू कि पूल तक या नीचे तक मुझे हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। और ये हमारे पास आ जाता है इसका अगेन सर्विस किचन स्टाइल का कुछ जगह है। और यहाँ पर हमारे पास सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस। और ये स्टेयर केस के नीचे इन्होंने यूज़ कर लिया है। मैट फिनिश के अंदर डिफरेंट टाइल है, यानी कि नो नेगेटिव स्पेस एज ऑफ नाउ। और ये हमारे पास इसका सेकंड टेरेस का एरिया जो अंदर से कनेक्ट करता है। और अब आ गया हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम। ज़बरदस्त सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, सामने मोल्डिंग डिज़ाइन है, फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। और यहाँ पर इन्होंने ऐश वुडन इंजीनियर डोर यूज़ किए हुए हैं। और हैंडल्स जो हैं वो मार्केट से टोटली हट के बड़ी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यहाँ पर दिए हुए। इस रूम की या उस साइड की एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर फ्रेश एयर के लिए इन्होंने ये जगह छोड़ दी है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू बिल्कुल आइडेंटिकल साइज़ ही होगा नीचे वाले रूम के हिसाब से। तो यहाँ पर भी हाफ कट इन्होंने विंडोज़ दी हुई हैं जो कि बहुत अच्छी, महंगा काम मैंने आपको पहले बताया, जिसमें वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा जाती है। हैंडल्स अच्छे हैं, अंदर वाइट MDF शीट है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, सिंक सेम उसी तरह से फ्लोरिंग के ऊपर टाइल है। थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन ये है कि ऊपर हमें स्काईलाइट की जगह भी मिल जाती है और कंसील्ड फिटिंग टोटली हमें यहाँ पर मिल जाती है। अब चलते हैं इसके फोर्थ बेडरूम के अंदर। ये देखिए स्प्लिट डिज़ाइन कितना खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है, ज़बरदस्त। ये भी आइडेंटिकल साइज़ ही होगा, मास्टर बेडरूम साइज़ के हैं। और कंसील्ड यहाँ पर लाइटिंग है, मोल्डिंग डिज़ाइन है, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, 2 विंडोज़ मिल जाते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। कैबिनेट्स बहुत बड़ी हैं। यहाँ आके मैं ये वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि रूम्स के अंदर स्टोरेज का कोई इशू नहीं। और ये आ गया उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल, रेंज शावर, ग्लास यहाँ पर नहीं लगाया हुआ और बाकी कंसील्ड फिटिंग है। और मराची का इन्होंने यहाँ पर बोल यूज़ किया हुआ है, सिंक यूज़ किया हुआ है और सेम उसी तरह से फिटिंग और बैकलाइट मिरर के साथ है। अब इसका रिमेनिंग का एरिया रह गया जो कि रूफ टॉप का है, वो भी जाके जल्दी जल्दी देख लेते हैं और फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ये वाली जगह दूसरी जगह मुझे ऐसी लग रही है या तीसरी जो सबसे अच्छी थी। और स्टेट स्टेप सेम वही वुडन इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और अब आगे हम इसके रूफ टॉप पे, यहाँ तक विंडो पैनल्स बहुत बड़े बड़े और टेम्पर्ड है। ये हमें रूफ की एक्सेस मिल जाती है। स्प्लिट डिज़ाइन होने की वजह से हमें यहाँ पर भी एक सिटिंग एरिया मिल जाता है और यहाँ पर बाहर भी मुझे एक स्टेयर केस नज़र आ रहा है। और ये आ गया हमारे पास इसका 5th बेडरूम। एज अ गेस्ट बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, होम ऑफिस भी यूज़ कर सकते हैं। विंडो पैनल भी अच्छे हैं, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। इस बेडरूम का साइज़ थोड़ा सा छोटा है और ये उसकी वॉक इन क्लोजेट और साथ उसके होगा इसका अटैच वॉशरूम। शीट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वॉशरूम का साइज़ नो डाउट ये भी अच्छा है। और सिंक इन्होंने राउंड के अंदर यूज़ किया हुआ है जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है। और इस तरह से इन्होंने बैकलाइट मिरर दिया हुआ है। अगर कवर्ड एरिया 6000 स्क्वायर फीट काफ़ी ज़्यादा होता है, वो इन्होंने बड़ा नाइसली नीटली यहाँ पर कवर अप कर लिया। और एक और अच्छी चीज़ ये कि लिफ्ट जो है वो हमारे पास रूफ टॉप तक आ रही है और यहाँ से हमारे पास इसकी छत की एक्सेस मिल जाती है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पर ट्राजो फ्लोरिंग है। उस साइड के ऊपर एक्सप्रेस वे की हमारे पास एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। और हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अभी भी लोग बंदे के पुत्र नहीं बन रहे। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका स्प्लिट डिज़ाइन और वो उस साइड के ऊपर हमारे पास बेसमेंट की कनेक्टिविटी। और इधर से भी मैं आपको ये दिखा दूँ
के रूफ हाइट के ऊपर ये हमारे पास इसकी सेकंड जगह मिल जाती है जहाँ पर आप अपना सिटिंग एरिया बना सकते हैं। और नीचे जाने से पहले रूफ हाइट के ऊपर एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं जो मैंने भी अभी देखी है कि यहाँ पर बांसों के साथ ये अंदर एक सिटिंग एरिया इन्होंने यहाँ पर बना दिया है। जो अंदर हमने स्प्लिट डिज़ाइन का होम ऑफिस या रूम देखा था उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी बनती है और ये ओपन टू स्काई यहाँ पर जगह, यानी कि आप बारिश वगैरह बड़ी अच्छी इंजॉय कर सकते हैं। और सेम वही हाई क्वालिटी UPVC के विंडो पैनल्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं और ये वो बांस का इस तरह से डोर है कि पर्दे के साथ आप यहाँ पर फैमिली के साथ इधर भी बैठ सकते हैं। व्यूअर्स, इस खूबसूरत ट्रिपल स्टोरी लग्जरी कॉर्नर डिज़ाइनर मॉडर्न हाउस फॉर सेल इन DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ 80 लाख रुपीज़ विच इज़ नेगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहे, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।